कहते हैं जब आग भयंकर और विकराल रूप धारण करती है तो उसे बुझाना मुश्किल पड़ जाता है। और अगर यही आग दिल में लग जाती है तो कुछ कर गुजरती है। इधर कई वर्षों से आप लोग देख रहे होंगे, देश की जनता यही चिल्लाया करती है कि हम तो वोट देते नहीं हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत जाती है। ये कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में आग सुलगती रही। और इस आग की चिंगारी ने, इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं, कि इस आग ने कांग्रेस जनता पार्टी के नाम से इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है कि वो कुछ कर गुजरने की स्थिति में आ चुकी है। कांग्रेस जनता पार्टी एक माध्यम है, कांग्रेस जनता पार्टी इसमें कोई विशेष रोल नहीं है, केवल एक प्लेटफॉर्म बना है। लेकिन ये आग तो लोगों के दिलों में वर्षों से जल रही थी और इस आग ने अब इस ऐसा रूप धारण कर लिया है कि देखकर ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ देश में बड़ा परिवर्तन होकर रहेगा। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। शायद आपको इस बात की जानकारी रही होगी कि जंतर मंतर में जो कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से सोनम वांगचुक जी के द्वारा अनशन चल रहा था, विरोध प्रदर्शन जारी था, धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें इस बात का ऐलान किया गया था कि 20 मार्च को जंतर मंतर से संसद भवन तक मार्च किया जाएगा। लेकिन इसके ठीक 2 दिन पहले ही सोनम वांगचुक जी को, जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, उन्हें पुलिस जबरदस्ती डॉक्टरों के भेष में आती है और उनसे जबरन उठाकर ले जाती है और सफदरजंग अस्पताल में उन्हें भर्ती कर देती है। उसके बाद से भी जो मैं शुरुआत में कहा कि जब दिलों में आग लगती है तो भयंकर रूप धारण उसे बुझाना मुश्किल हो जाता है। ये आग तो लगी ही थी पहले से, लेकिन सोनम वांगचुक जी को उठा करके दिल्ली पुलिस ने या केंद्र सरकार ने, और इस आग में एक कहावत आपने सुना होगा कि आग में घी डालने का काम हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इस आग में घी डाल दिया है और ज्वाला भड़क गई। पूरे देश के कोने कोने से वहाँ पे युवा जेनजी, जिसे एक शब्द इस समय आप 3-4 वर्षों से सुन रहे होंगे, 4-5 वर्षों से जेनजी शब्द इस्तेमाल होता पूरे वर्ल्ड में। इस बात का कई इन्हीं जेनजी ने विश्व के कई देशों में सत्ता परिवर्तन भी कर दिया है। बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है और ऐसे कई देशों में जेनजी जो बताते हैं कि 13 साल से 14 साल से लेकर के 28-29 साल के बीच के युवा होते हैं, उन्हें जेनजी कहा जाता है। तो ये जेनजी की भीड़ वहाँ पर भयंकर पहुँच चुकी सोनम वांगचुक जी के उठाने के बाद कि पुलिस को चारों तरफ बैरिकेडिंग लगानी पड़ी जो संसद की तरफ रास्ते जाते थे। और आज ये युवा 18 तारीख से ही पहुँचने लगे थे, 19 तारीख की रात वहाँ भयंकर भीड़ पहुँच चुकी थी। और आज सुबह जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी 20 जुलाई को 20 जुलाई को जब वीडियो बना रहा हूँ, तब वहाँ पे इतनी भयंकर भीड़ हो गई थी कि युवाओं का आक्रोश इतना बढ़ गया कि जो पुलिस ने बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगा रखे थे, उन्हें पुलिस ने, जो जेनजी थे युवाओं ने उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया और बैरिकेड तोड़कर संसद मार्च की तरफ युवा आगे बढ़ गए। पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। जब बैरिकेडिंग तोड़ी गई तो पुलिस और आरएफ के जवानों और जेनजी युवाओं के बीच में मारपीट भी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ। कुछ लोग बताते हैं कि घायल भी हुए, कुछ लोगों के सर फूट गए। और एक रास्ता बनाया गया ये केरला हाउस के पास से, जहाँ भारी बैरिकेडिंग लगाने के बावजूद थोड़ा सा रास्ता दिया गया आम लोगों के आने जाने के लिए। और आपको बता दें, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, अभिजीत दीप के जब सोनम वांगचुक जी को पुलिस उठाकर ले गई थी, उसके बाद अभिजीत दीपके ने ऐलान किया था कि मैं अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल पे बैठूंगा, और वो बैठ भी गए थे। लेकिन आज 20 जुलाई को सोनम वांगचुक जी के कहने पर उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया। सोनम वांगचुक जी ने कहा कि अपनी ऊर्जा बचा कर रखिए और सरकार से लड़ने के लिए जो युवा देश के तमाम कोने कोने से हैं उनका नेतृत्व कीजिए। तो उनके कहने पर अभिजीत दीपके ने आज अपना अनशन खत्म कर दिया और सोनम वांगचुक
जी ने भी कहा था कि मैं 20 जुलाई को अपना अनशन खत्म कर दूंगा। तो उसके लिए उन्होंने कल 19 जुलाई की शाम कुछ शर्तें रखी थी। उन्होंने कहा था, अब बता दें, आपने सफदरजंग अस्पताल से लिखे एक नोट में सोनम वांगचुक जी ने 3 शर्तें रखी जिनके तहत वह अपना अपना अनशन खत्म कहा कि मैं कर दूंगा। वांगचुक ने लिखा कि प्रिय दोस्तों और समर्थकों, आप में से कई लोगों ने पूछा कि मैं अपना अनशन कब खत्म करूंगा। जैसा कि मैंने पहले समर्थकों से बताया था कि मैं 20 जुलाई को अपना अनशन खत्म कर दूंगा अगर शिक्षा लोग फिर आगे कुछ शर्तें रखी। उन्होंने शर्त रखी, बता दें कि ये जो आज 23वां दिन है वांगचुक जी के भूख हड़ताल का, उन्होंने 3 से पहली शर्त उनकी थी सरकार से कहा कि मैं किस आधार पे अनशन आज खत्म कर सकता हूँ 20 जुलाई को, अगर सरकार की पहली शर्त है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक की जिम्मेदारी ले। दूसरी शर्त उनकी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल को संसद जाने दिया जाए। जो प्रतिनिधिमंडल सीजेपी का है वो संसद उन्हें जाने दिया प्रतिनिधिमंडल को, और सांसद मुद्दा उठाने का भरोसा दें। सभी सांसद ये भरोसा दें कि हम संसद भवन में इस मुद्दे को उठाएंगे। तीसरा उनकी तीसरी सबसे बड़ी शर्त है कि स्वास्थ्य कारणों से ऐसा संभव न हो तो सफदरजंग अस्पताल आकर यही आश्वासन दें। कह रहे हैं कि यहीं आकर के आश्वासन वो लोग दे सकते हैं हमें जो हमने शर्तें रखी है। अगर सरकार जिम्मेदारी लेती है पेपर लीक इत्यादि की, ठीक, शिक्षा व्यवस्था की, और सांसद विपक्ष के सांसद सभी सांसद कहते हैं कि हम बात उठाएंगे और वहाँ जाकर के अस्पताल जाकर के उनसे ये आश्वासन देते हैं कि हम ऐसा करेंगे, तो सोनम जी ने कहा कि मैं अपना अनशन खत्म कर दूंगा। ये भीड़ जब इकट्ठा हो गई तो उसके बाद सीजेपी फाउंडर जो हैं उन्होंने कहा कि हमें कोई रोक नहीं सकता, संसद मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण है और हम लोग कर रहेंगे। बल्कि तोड़कर निकल भी गए। एक वीडियो और आप देख लीजिए संसद मार्च का जो है। आप बता दें कि भारी मात्रा में पुलिस बल और आर्मी के जवान वहां पे मौके पर तैनात है। उसके बावजूद जंतर मंतर से संसद भवन तक का संसद मार्च शुरू हो गया, और उधर पुलिस का कहना था कि मार्च के लिए इजाज़त नहीं दी गई है। आज संसद का सत्र शुरू हो रहा था तो वहाँ पे सभी पार्टियों के सांसद मौजूद थे। दिल्ली में सपा सांसद डिम्पल यादव जंतर मंतर की तरफ बढ़ी, वो भी अपने समर्थकों अपने सांसदों के साथ है। बता दें कि डिम्पल यादव अपनी पार्टी के तमाम अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन का समर्थन के लिए जंतर मंतर उन्होंने खुद मार्च करना शुरू कर दिया था, और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह और आतिशी ये लोग भी उनके प्रदर्शन में शामिल हुए। तो ये अभी हमने कहा कि जो आग दिलों में लगी थी उसके लिए कांग्रेस जनता पार्टी का जो माध्यम है, लोगों को मौका मिला। बाकी ये आग तो कई वर्षों से लगी थी। अब कांग्रेस जनता पार्टी की के जो फाउंडर जी दीपके जी हैं, ये नहीं कि उनको कोई अपना लीडर मान रहा है। देश के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तमाम बड़े शहरों में, मुंबई में, नागपुर में, हैदराबाद में, हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ये मैंने कहा जेनजी जो आंदोलन करता है उसका कोई नेतृत्व एक नाम मात्र का होता है, बाकी उनके खुद के मुद्दे होते हैं। हर व्यक्ति के, हर जेनजी के खुद के मुद्दे होते हैं। उन्हीं मुद्दों के आधार पर लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और सरकार का तख्ता पलट भी कर देते हैं, जैसा कि पिछले कई वर्षों से कई देशों में आपने देखा भी है। तो हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी सरकार, अक्सर आप लोग देखते हैं कि लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी कहते हैं लगातार किसी भी पार्टी की अगर सरकार को अहंकार में वो पार्टी डूब जाती है, वही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाया, कई राज्यों में दो तीन बार बनाया। इसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार को अहंकार आ गया कि हम तो
चुनाव जीत ही लेते हैं। ये कुछ लोग होते हैं तथाकथित विरोध करने वाले, इनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, बाकी जो हमारा वोटर है वो तो हमें वोट देगा ही देगा। ऐसा देखा भी जाता है, कई बार विरोध प्रदर्शन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत जाती है। यही लोगों का, यही बात लोगों के दिल में कहीं ना कहीं लगी थी आग कि इतना विरोध प्रदर्शन होता है। जैसा अभी आपने देखा था बिहार में विरोध प्रदर्शन था भारतीय जनता पार्टी का, फिर भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सरकार बनाई। इसके अलावा बिहार हो, बंगाल हो या मध्य प्रदेश हो, तमाम राज्यों में आप देखते हैं, महाराष्ट्र हो, ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त विरोध है, आक्रोश जैसा देखने को मिलता है। लेकिन इनके वोटर कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे छुपे रहते हैं, कौन वोट देते हैं, ये लोगों की समझ से परे था। वही आग लोगों के दिलों में भड़क गई और वो एक रूप कुछ जनता पार्टी के नाम से उसे धारण किया। और सरकार को, अगर सरकार फिर भी अभी नहीं संभलती है तो निश्चित तौर पे आप मान लीजिए जैसा कुछ दिख रहा है भविष्य, सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अभी तक युवा जंजी जो है इस्तीफा मांग रहे थे धर्मेंद्र प्रधान जी का, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री मोदी तक बात पहुंच गई है। यहाँ तक नारे लगाए गए प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। यहाँ तक नारे लगाए गए जंतर मंतर में कि चौकीदार चोर है, चोर है। मतलब सारी हदें जंजी पार कर रहे हैं। सरकार को संभलना चाहिए, संयम से काम लेकर के कुछ न कुछ युवाओं के पक्ष में निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।